हेडलाइन के बाद खबरों को विस्तार से देखते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन होगा। भोपाल में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पोस्टर लगे। क्षत्रिय समाज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्र बालू पर टिप्पणी की। भगवान सहस्त्र बालू पर टिप्पणी से कलचुरी समाज नाराज है। बागेश्वर धाम सरकार से माफी की मांग की है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। क्षत्रिय समाज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्र बाहु पर टिप्पणी की थी। भगवान सहस्त्र बाहु पर टिप्पणी से कलचुरी समाज नाराज है। तो ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आज प्रदर्शन होगा। आज भोपाल में क्षत्रिय समाज विरोध प्रदर्शन करेगा। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरप्रीत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े। हरप्रीत, धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान से बवाल मचा हुआ है और आज भोपाल में उनके इस बयान से के विरोध में आज एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। आपके पीछे हम पोस्टर भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के लिए एक बार फिर मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। इस वक्त हम बिट्टन चौराहे पर भोपाल के मौजूद हैं। आप बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पोस्टर्स लगे। इस पे लिखा है कि भगवान सहस्त्र बाहु पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण हेट स्पीच के अंतर्गत धीरेन्द्र शास्त्री पर FIR की जाए। खास बात यह है कि आज कलचुरी समाज का भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन है। ये विरोध जताने जा रहे हैं और इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि जिस तरह से कुछ दिनों पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्र बाहु पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, अब उस टिप्पणी को लेकर उन्होंने खेद व्यक्त जरूर किया, लेकिन माफी नहीं मांगी। और अब कलचुरी समाज इसी को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतरा है। बेहद नाराज कलचुरी समाज यहाँ पर, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर जब तक उन पर FIR दर्ज नहीं की जाएगी, कोर्ट उन्हें सजा नहीं देगा, तब तक उनका ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा। सुबह से ही, यानी समझा जाए तो देर रात से ही कलचुरी समाज के लोगों ने चौराहों पर ये पोस्टर्स लगाए हैं। जिसने भी ये पोस्टर देखा वो हैरान रह गया। वजह यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में छाए हुए हैं। वो एक ऐसे यहाँ पर संत के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनसे बड़ी संख्या में मिलने आते हैं, सेलिब्रिटीज उनके मुरीद हैं। लेकिन भोपाल का ये नजारा हैरान कर देने वाला है कि किस तरह से यहाँ पर उनके खिलाफ पोस्टर्स हैं। और कलचुरी समाज ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि अब धीरेन्द्र शास्त्री को माफी मांगनी पड़ेगी, उन पर FIR दर्ज की जाए, तभी वो अपना आंदोलन विरोध यहाँ पर खत्म करेंगे। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि उग्र आंदोलन और विरोध भी जताना पड़े तो कलचुरी समाज के सदस्य अब पीछे नहीं हटेंगे। जी, निश्चित रूप से। और कितने बजे से प्रदर्शन यहाँ पर होगा? प्रशासन की किस तरह की तैयारी इस पूरे प्रदर्शन को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए, 10 बजे से एकांत पार्क के सामने कलचुरी भवन है। उस कलचुरी भवन में कलचुरी समाज के ये लोग बैठेंगे। और प्रशासन की तैयारी की जहां तक बात है तो ये पोस्टर्स देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त हम शहर के एक मुख्य चौराहे पर खड़े हैं। बिट्टन चौराहा है ये यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह के ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। यानी कि प्रशासन को जरूर इस बात की सूचना कि आज उनका यहाँ पर प्रदर्शन एकांत पार्क कलचुरी भवन में होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरे शहर में ये पोस्टर्स लगाए गए हैं तो शायद इस तरह की जो सूचना है वो जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन को नहीं मिली है। फिलहाल जब आंदोलन या विरोध प्रदर्शन कलचुरी समाज का होगा वहां पर पुलिस जरूर मौजूद होगी, लेकिन उग्र प्रदर्शन की चेतावनी जो कलचुरी समाज ने दी है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस यहां पर जरूर मुस्तैद होगी। लेकिन पोस्टर फिलहाल पूरे शहर में लगाए जा चुके हैं। नजर बना के रखिएगा, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच ग्वालियर से खबर, जहां 26 मई से होने वाली नर्सिंग परीक्षा स्थगित हो गई है। BSc नर्सिंग फाइनल ईयर की परीक्षा स्थगित हुई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अधिसूचना जारी कर दी है। CBI जांच को लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश दिए हैं। तो ग्वालियर से यह बड़ी खबर। नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। नासिर, BSc नर्सिंग की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, क्या कुछ कहा गया?
थर्ड ईयर की जो परीक्षा थी इसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो हवाला दिया है उसने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के 28 फरवरी का आदेश का हवाला दिया है। उसमें कहा गया है कि ये परीक्षा स्थगित की जाती है, लेकिन इससे सीधे तौर पर देखा जाए तो 8,000 से ज्यादा जो छात्र हैं नर्सिंग के वो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। और ये वो छात्र हैं जो मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों से आते थे। इसमें बिहार के भी है, राजस्थान के भी है और अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर बच्चे परीक्षा देने आते थे। तो एक इनको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के द्वारा जो प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेज है उनकी सीबीआई जांच कर रही है। और ऐसे में मेडिकल यूनिवर्सिटी कोई भी बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के द्वारा बार बार सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं वो नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। और इस बीच में ये बड़ा आदेश फिर से मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दिया है। फिलहाल जो परीक्षा है जो 26 मई से शुरू होने वाली थी, फिलहाल उनको स्थगित कर दिया गया है। चलिए, शुक्रिया नासिर पूरी जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर, जहां हेमा मीणा केस में आईबीसी 24 के हाथ अहम दस्तावेज लगे। हेमा के काले कारनामों का भांडाफोड़ करने वालों के साथ संबंध थे। हेमा और शिकायतकर्ता शंभुनाथ लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। 12 साल से हेमा और शंभू लिव इन रिलेशन में थे। जनार्दन की एंट्री के बाद 2018 में शंभू और हेमा अलग हुए। अलग होने के दौरान हेमा और शंभू के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देने का यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। पर्सनल फोटो या दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करने का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और आईबीसी 24 के पास इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरप्रीत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। हरप्रीत, हेमा के केस में एक और बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है, ये दस्तावेज आईबीसी 24 के हाथ लगे। बिल्कुल, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के संविदा इंजीनियर हेमा मीना के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक चौंकाने वाली ये चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। अब एक जो नया मामला है वो यहाँ पर सामने आया और इस मामले के जो दस्तावेज हैं वो आईबीसी 24 के हाथ यहाँ पर लगे हैं। ये एक करारनामा है और ये करारनामा किसी और के बीच नहीं बल्कि हेमा मीना और उसके लिव इन पार्टनर शंभुनाथ राजपूत के बीच है। शंभू वही शख्स है, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिसने हेमा मीना के इन सारे काले कारनामों की शिकायत की, उसका भांडाफोड़ किया और लगातार शिकायतों के चलते उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान भी किया गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। यहाँ पर यह बात सामने आई है इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कि ये दोनों 2007 से लिव इन में रह रहे थे। 2007 से 2018 तक दोनों लिव इन में थे, साथ पति पत्नी की तरह रहते थे, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की थी। इस बात का पता मीना के परिवार, हेमा मीना के परिवार में किसी को नहीं था, लेकिन शंभू के परिवार में ये बात पता थी कि वो एक हेमा नाम की युवती के साथ लिव इन में रह रहा है। इसके बाद 2018 में दोनों के बीच छोटे छोटे विवादों ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि दोनों अलग हो गए और दोनों ने एक करारनामा यहाँ पर किया कि दोनों के जो कुछ भी ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, घूमना फिरना हुआ है, पति पत्नी की तरह वो रहे हैं, ऐसे कुछ दस्तावेज है, ये दोनों सार्वजनिक नहीं करेंगे। दोनों अपनी अलग अलग जिंदगी बिताएंगे, दोनों शादी करने के लिए अलग अलग स्वतंत्र रहेंगे और एक दूसरे की जिंदगी में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इस तरह के करारनामे के बाद ये दोनों अलग हो गए। लेकिन 2018 के बाद भले ही अलग हो गए हों और लगातार अपनी नौकरी में भ्रष्टाचार हेमा मीना कर रही हो, इन तमाम चीजों की जो शिकायत है वो शंभू ने यहाँ पर करनी शुरू कर दी। इस बात का पता जब हेमा को लगा तो उसने कई बार अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपने अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर शंभुनाथ को डराया, धमकाया। शंभू का कहना है कि उसके घर रात 2 बजे 3 बजे पुलिस भेज दी जाती थी, एक एसआई आकर उसे धमकाया करता था और उसके बाद उसे घर से निकालकर परेशान किया जाता था, लेकिन वो हटा नहीं। और उसने जो तमाम काले कारनामे हैं हेमा मीना के, उनकी शिकायत लोकायुक्त में की, जिसके बाद लोकायुक्त ने 11 मई को कार्रवाई करते हुए हेमा मीना के इन काले कारनामों भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ किया। जी, देखना होगा प्रीत कि इस पूरे मामले में आगे और क्या खुलासे होते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो संविदा इंजीनियर हेमा मीणा को लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद से यह जांच चल रही थी कि हेमा मीणा ने किसकी कृपा से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। जांच में यह पता चला कि हेमा मीणा पर एमपी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर जनार्दन सिंह का हाथ था। देखिए रिपोर्ट।
काली कमाई की रानी हेमा मीणा पर लोकायुक्त का शिकंजा कसता जा रहा है। कार्रवाई के बाद हेमा को नौकरी से भी नमस्ते बोल दिया गया है। वहीं हेमा पर कृपा बरसाने वाले एमपी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर जनार्दन सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आशंका है कि परतें खुलने पर कई अफसरों के नाम सामने आ सकते हैं। कौन प्रतिनियुक्ति पे आया है, कितने दिन पे है, संविदा पर कौन है, ये कई विषय उसमें जांच में लिए हैं। मैंने पत्र नोटशीट लिखी है और गृह विभाग ने वहाँ आदेश भेजा है। जनार्दन सिंह के निलंबन आदेश में विभाग ने लिखा है कि अधिकारी ने अपनी भूमिका ठीक ढंग से नहीं निभाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ कर दिया है कि जांच में दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी जो भी होगा जांच में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल लोकायुक्त ने हेमा के बैंक खातों की जानकारी बैंक से मांगी है। जैसे जैसे डिटेल्स मिलेगी उनमें और भी खुलासे होने की उम्मीद है। भोपाल से खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संकुल स्तरीय संगठनों के अध्यक्षों से सीएम चर्चा करेंगे। स्वयं सहायता समूह के संकुल स्तरीय संगठन से सीएम चर्चा करेंगे। आज 3 बजे मंत्रालय में सीएम बैठक लेंगे। पन्ना के गौरव दिवस की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। 22 मई को पन्ना का गौरव दिवस होगा। 24 मई को उमरिया में महिला सम्मेलन रोजगार दिवस होगा। 25 मई को होने वाले रजत जयंती समारोह पर भी आज चर्चा होगी। डिंडौरी में रजत जयंती समारोह होगा। भोपाल से खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों से चर्चा करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेंगे। सीएम हाउस में विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। लाडली बहना योजना के फीडबैक लेंगे। अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट भी विधायक पेश करेंगे। खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश सरकार बेटों को भी ई स्कूटी देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह घोषणा की गई। हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए यह योजना मेरिट लिस्ट में आने पर युवकों को इसका लाभ मिलेगा। कटनी में शराब दुकान को लेकर फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शहर के मंगलनार रिहायशी इलाके और मंदिर परिसर के पास दुकान खोलने को लेकर लोगों का आक्रोश फिर से देखने को मिला। नाराज महिलाएं और स्थानीय लोग नारेबाजी करते हुए दुकान बंद कराने की मांग को लेकर चक्का जाम कर विरोध करना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी लगती जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देने में जुटे। प्रशासन ने जब शराब दुकान हटाने का आश्वासन दिया तब 3 घंटे बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म किया। हम लोग दारू वालों से बहुत परेशान हैं और हम नहीं चाहते हैं। हमारे बच्चे यहाँ से, हर बच्चे स्कूल से आना जाना उनका 24 घंटा, लड़की बिटिया हमारे सब हैं। हम किसके लिए ताके रहेंगे कि नहीं निकलो नहीं निकलो। पीने खाने वाले आज भी हम हर चीज के लिए निकलते हैं तो दारू शराब ये पहली बार है यहाँ पे। इन लोग के द्वारा दुकान संचालित किया जा रहा था, लेकिन मौके पर पूरे मोहल्ले वाले पहुंचकर इसका विरोध कर रहे थे। तभी पुलिस, आबकारी, राजस्व विभाग सभी के टीम और आला अफसर वहां पे मौजूद हुए और फिर उसका निर्णय लिया गया पब्लिक के कहने पर कि वहां पे दुकान नहीं खुलेगी। इसके तारतम्य में वहां से दुकान बंद कराई गई। जबलपुर के बरेड़िया ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में 3 दिनों का यूथ फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा। 19 से 21 मई तक आयोजित इस यूथ फेस्टिवल में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा। इस यूथ फेस्टिवल का आगाज बरेड़िया ग्लोबल कॉलेज के चेयरमैन सौरभ बरेड़िया और जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भगवान गणेश की पूजा के साथ की। इस यूथ फेस्ट में युवाओं को नृत्य, अभिनय और अपना हुनर दिखाने का मंच मिला। कार्यक्रम में सांस्कृतिक लोक नृत्यों की पेशकश से लेकर मॉडर्न फैशन शो तक युवाओं ने अपने हुनर का जलवा बिखेरा और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। कॉलेज के चेयरमैन सौरभ बरेड़िया ने कहा कि उनकी कोशिश इस यूथ फेस्ट के जरिए जबलपुर और महाकौशल के तमाम युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देने की है। वहीं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि इस यूथ फेस्टिवल में जबलपुर के तमाम युवाओं को जरूर आना चाहिए। ग्लोबल द्वारा यूथ फेस्ट का आयोजन किया गया है। पिछले कई वर्षों में लगातार ग्लोबल ऐसे इवेंट्स आयोजित करता आ रहा है। इस बार टेक्निकल गेम, कल्चरल गेम और बच्चों का उत्साह देखते बन रहा है। इस तरह का आयोजन किया गया है
और लगभग परसों ऐसी उम्मीद है कि 50,000 के लगभग लोगों के आने की संभावना है। बच्चों में बहुत जोश है। सब लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यूथ फेस्ट में भाग लेके एंजॉय करें। ग्लोबल इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स को, मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतने बेहतरीन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं और यहाँ से पढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। इस यूथ फेस्ट के लिए मैं सबको, सौरभ भाई के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC24।